प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में नए प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय को समाहित करने वाले सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। यह परिसर नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ विकसित भारत के संकल्प को दर्शाता है। पुराने साउथ ब्लॉक से पीएमओ का स्थानांतरण एक ऐतिहासिक बदलाव है जो ब्रिटिश काल से चली आ रही व्यवस्था को समाप्त करता है। पीएम मोदी ने जनसभा में कहा कि यह सेवा और कर्तव्य की नई शुरुआत है जो हर वर्ग तक पहुंचेगी। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 1048 अंक टूटा। बीएसई सेंसेक्स आज 1048.16 अंकों की गिरावट के साथ 82,626.76 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 336 अंकों की कमी से 25,471.10 पर आ गया। मेटल, आईटी और कमोडिटी सेक्टर में भारी बिकवाली रही जो वैश्विक बाजारों की कमजोरी से प्रभावित थी। इंट्राडे में सेंसेक्स 1140 अंक तक गिरा। निवेशकों में चिंता है कि वैश्विक मंदी और ट्रेड टेंशन इसका कारण है। भारत ने फ्रांस से 114 राफेल जेट्स और P-8I एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए की बड़ी डील को मंजूरी दी, जिसमें फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान और अतिरिक्त P-8I समुद्री निगरानी विमान शामिल हैं। यह कदम भारतीय वायुसेना और नौसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए है। साथ ही HAL के साथ 2312 करोड़ की डील से 8 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट इंडियन कोस्ट गार्ड को मिलेंगे। बांग्लादेश चुनाव में BNP की भारी जीत, पीएम मोदी ने तारिक रहमान को बधाई दी। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव में BNP ने 20 वर्षों बाद भारी बहुमत से जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BNP अध्यक्ष तारिक रहमान को बधाई दी। भारत ने चुनाव प्रक्रिया की सराहना की और पड़ोसी देश के साथ संबंध मजबूत करने की बात कही। यह जीत क्षेत्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है। भारत US, UK और EU के साथ ट्रेड डील तेज, विकसित भारत लक्ष्य। सरकार ने अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ रणनीतिक व्यापार समझौतों को तेज करने की योजना बनाई है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि इससे निर्यात, विनिर्माण और विकसित भारत मिशन को बल मिलेगा। लोकसभा में राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी ने प्रिविलेज मोशन लाया। लोकसभा में लेबर कोड पर बहस, राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन। संसद के बजट सत्र में लेबर कोड संशोधन पर गहन बहस हुई। बीजेपी ने राहुल गांधी के ट्रेड डील और श्रमिक अधिकारों पर टिप्पणियों के लिए प्रिविलेज मोशन पेश किया। विपक्ष ने विरोध किया। सत्र 9 मार्च तक के लिए स्थगित हुआ। केंद्र ने गेहूं निर्यात को मंजूरी दी। सरकार ने गेहूं के निर्यात पर लगी रोक हटाकर मंजूरी प्रदान की है। इससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है और वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति मजबूत होगी। यह फैसला कृषि क्षेत्र में राहत के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने रूस से अतिरिक्त 288S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद को मंजूरी। रक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने रूस से 288S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की अतिरिक्त खरीद को मंजूरी दी। यह भारतीय वायु रक्षा को और मजबूत करेगा, खासकर उत्तरी सीमाओं पर। लखपति दीदियों का लक्ष्य 6 करोड़ तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने सेवा तीर्थ से पहला फैसला लेते हुए लखपति दीदियों का लक्ष्य मार्च 2029 तक 6 करोड़ करने की घोषणा की। पहले 3 करोड़ का लक्ष्य 1 साल पहले ही हासिल हो गया था। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट, $717.6 बिलियन। RBI के आंकड़ों के अनुसार 6 फरवरी 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $6.71 बिलियन घटकर $717.6 बिलियन रह गया। वैश्विक आर्थिक दबाव और आयात बढ़ने से यह प्रभावित हुआ है।